गणेश जी का असली सिर और कलयुग का भयानक रहस्य। क्या आपने कभी ये सवाल अपने मन में उठाया है कि गणेश जी का वास्तविक सिर कहाँ है? क्या सचमुच ये संभव है कि उनका असली सिर आज भी धरती के किसी रहस्यमयी स्थान पर सुरक्षित हो? और क्या आप जानते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा, जब चारों ओर केवल अधर्म, हिंसा और अराजकता का साम्राज्य होगा, तब गणेश जी अपने अब तक के सबसे भयानक और अग्निमय रूप में प्रकट होकर संसार को विनाश से बचाने वाले हैं। हम सब ने बचपन से गणेश जी को विघ्नहर्ता, सुखदाता और मंगलकर्ता के रूप में देखा है। हाथी मुख वाला भोला देवता, हाथ में मोदक लिए, चूहे पर सवार, यही उनकी छवि हमारे मन में बसी है। लेकिन क्या यही उनका संपूर्ण स्वरूप है? क्या गणेश जी के ऐसे रहस्य और गुप्त रूप भी है जिनसे दुनिया अभी तक अनजान है? गणेश चतुर्थी की रात चांद देखने की मनाही क्यों है? क्यों उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है? क्यों उनके विवाह की कथाएं एक नहीं बल्कि अनेक है? कभी रिद्धि सिद्धि से विवाह, तो कभी बंगाल में केले के पेड़ से शादी। और क्या आपको पता है कि गणेश जी का सीधा संबंध आपके शरीर की सबसे रहस्यमयी शक्ति कुंडलिनी से है? यही नहीं, शास्त्र बताते हैं कि भविष्य में जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तो गणेश जी का एक अज्ञात अवतार प्रकट होगा, धूमकेतु गणेश। ये स्वरूप इतना भयानक होगा कि केवल कल्पना मात्र से मन कांप उठे। भविष्य पुराण में लिखा है कि जब कलयुग का अंतिम समय आएगा, तब ये संसार अपनी सबसे भयावह स्थिति में होगा। नदियां सूख जाएंगी, खेत बंजर हो जाएंगे, इंसान इतना स्वार्थी और भूखा हो जाएगा कि अपने ही भाई के मांस तक खाने पर उतारू होगा। माता पिता का सम्मान मिट जाएगा, भाई भाई एक दूसरे का शत्रु बन जाएंगे। धर्म और सत्य का मजाक उड़ाया जाएगा, जबकि अधर्म और छल कपट का झंडा लहराएगा। इसी अराजकता में प्रकट होगा एक महाशक्तिशाली असुर, कलिराज। ये वही कली होगा जिसका नाम सुनकर ऋषि मुनि तक भयभीत हो जाएंगे। लेकिन ये असुर केवल बाहरी विनाश नहीं लाएगा, बल्कि मनुष्यों के भीतर छिपी करुणा, दया और आत्मा को भी निगल जाएगा। इंसान अपने ही भीतर से अंधकार में डूब जाएगा। ये दृश्य इतना डरावना होगा कि देवता तक संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन यहीं से आरंभ होगा अंतिम युद्ध। विष्णु का हाथ में दिव्य तलवार लिए अधर्म के खिलाफ धर्म की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि इस युद्ध में कल्कि अकेले नहीं होंगे। उनके साथ प्रकट होंगे स्वयं गणेश जी, अपने रहस्यमय अवतार धूमकेतु के रूप में। धूमकेतु गणेश का स्वरूप धुएं और अग्नि से लिपटा होगा। वे एक नीले अग्निमय घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनकी आंखों से ज्वालामुखी जैसी लपटें निकलेंगी और उनका तेज ऐसा होगा मानो स्वयं ब्रह्मांड जल रहा हो। यही गणेश जी का वह अवतार होगा जो कल्कि के साथ मिलकर कली और उसके अनुचरों का संहार करेगा। युद्ध केवल देवताओं और असुरों का नहीं होगा, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व की अंतिम लड़ाई होगी। और इसी महासंग्राम के बाद एक नए युग का आरंभ होगा। तो सोचिए, वही गणेश जी जिन्हें हम भोले भाले, मोदक प्रिय और चूहे पर सवार देवता के रूप में जानते हैं, भविष्य में एक भयानक अग्नि से लिपटे योद्धा बनकर इस धरती को बचाने आएंगे। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। सवाल अब भी बाकी है, गणेश जी का असली सिर कहाँ है? क्या सचमुच शिव ने उसे नष्ट नहीं किया? बल्कि हम सभी गणेश जी को अक्सर एक मासूम चूहे पर सवार और मोदक प्रिय देवता के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि उन्हीं गणेश जी का एक और रूप भी है, महायोद्धा गणेश? हाँ, शास्त्रों और पुराणों में वर्णन है कि जब भी सृष्टि पर दानवों और असुरों का अत्याचार बढ़ा, जब देवता तक भयभीत हो उठे, तब गणेश जी ने अपने दिव्य और भयंकर रूप धारण कर उन असुरों का संहार किया। ये कथाएं आम जनमानस में बहुत कम जानी जाती हैं, लेकिन इनके बिना गणेश जी की असली पहचान अधूरी है। सिंधुरासुर का आतंक। सबसे पहले बात करते हैं सिंधुरासुर की। ये असुर इतना शक्तिशाली था कि उसका नाम सुनते ही देवता कांप उठते थे। उसने कठोर तपस्या करके अमरत्व का वरदान पाया और फिर तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया। देवताओं के अस्त्र शस्त्र उसके सामने बेअसर हो गए।
निराश देवता अंततः गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। तब गणेश जी ने अपना मोरेश्वर रूप धारण किया। यह रूप 6 हाथों वाला था और वे एक विशाल मोर पर सवार थे। गणेश जी और सिंदूरासुर के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। आकाश और पृथ्वी कांप उठे। अंततः गणेश जी ने उसका उदर फाड़कर उसमें छिपा अमृत बाहर निकाल दिया। अमृत नष्ट होते ही सिंदूरासुर का अंत हो गया और तभी से महाराष्ट्र में मोरेश्वर मंदिर की स्थापना की गई। मत्सरासुर का वध। इसके बाद प्रकट हुआ। मत्सरासुर नाम से ही स्पष्ट है। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये असुर उसी भाव का प्रतीक था। उसने भी तपस्या करके वरदान पाया और फिर अहंकार में चूर होकर सृष्टि पर अधिकार जमाने लगा। जब देवता असहाय हो गए तब गणेश जी ने धारण किया वक्रतुंड अवतार। इस अवतार में वे एक विराट स्वरूप में प्रकट हुए, हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र लिए। युद्ध इतना भयानक था कि दिशाएं तक दहक उठीं। गणेश जी ने न केवल मत्सरासुर बल्कि उसके दोनों पुत्रों का भी वध किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईर्ष्या चाहे देवता के भीतर हो या इंसान के, उसका परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। अनलासुर, आग उगलने वाला असुर। लेकिन गणेश जी के युद्धों में सबसे भयावह था अनलासुर का प्रसंग। ये असुर इतना खतरनाक था कि उसकी आंखों और मुंह से ज्वालामुखी जैसी आग निकलती थी। कोई भी जीव उसके पास जाता वो उसकी अग्नि से भस्म हो जाता। देवता भयभीत होकर गणेश जी को पुकारने लगे। गणेश जी ने तब एक विराट रूप धारण किया। उनका स्वरूप इतना विशाल था कि आकाश तक को ढक लिया। उन्होंने अनलासुर को युद्ध के लिए ललकारा, पर जब किसी भी अस्त्र से असुर पर प्रभाव नहीं पड़ा, तब गणेश जी ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने पूरे अनलासुर को निगल लिया। लेकिन जैसे ही अग्निमय असुर उनके शरीर में पहुंचा, गणेश जी का पेट भीतर से जलने लगा। उनकी कराह सुनकर देवता घबरा उठे। तब सभी देवताओं ने उन्हें दुर्वा घास अर्पित की। जैसे ही गणेश जी ने दुर्वा ग्रहण की, उनका कष्ट शांत हो गया। यही कारण है कि आज भी गणेश जी की पूजा में दुर्वा चढ़ाई जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि दुर्वा में ठंडक और औषधीय गुण पाए जाते हैं। रहस्य गहराता है। इन 3 कथाओं से यह साफ होता है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि एक अजेय योद्धा भी है। उनके स्वरूप का यह पहलू अक्सर छुपा रह जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इतना अदम्य योद्धा जन्म कैसे हुआ? गणेश जी का यह अनोखा अस्तित्व कैसे प्रकट हुआ? और क्यों उन्हें एक दंत कहा जाता है? जन्म, सिर विच्छेद और असली सिर का रहस्य। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर बसा कैलाश पर्वत। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, वातावरण में गहरा मौन, और भीतर माता पार्वती अपने महल में स्नान की तैयारी कर रही थीं। लेकिन इस शांति के बीच उनके मन में एक चिंता बार बार उठ रही थी। जब जब भगवान शिव गहन तपस्या या ब्रह्मांडीय यात्राओं पर जाते हैं, तब इस महल की रक्षा कौन करेगा? इसी चिंता के बीच पार्वती ने अपने शरीर पर लगाए हल्दी और चंदन के उपटन को इकट्ठा किया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। जब ये मूर्ति तैयार हो गई तो माता ने अपने प्राणों की शक्ति उसमें फूंक दी और अचानक वह मूर्ति एक जीवित बालक बन गई। माता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे रक्षक हो, तुम्हारा नाम है गणेश। द्वारपाल गणेश और शिव का क्रोध। कुछ समय बाद माता स्नान करने चली गईं और उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया, जब तक मैं भीतर हूं कोई भी इस महल में प्रवेश न करे। गणेश ने सिर झुकाकर वचन दिया और द्वार पर पहरेदारी करने लगे। तभी लौटे स्वयं भगवान शिव। वे सीधे महल के भीतर प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन दरवाजे पर खड़ा एक अजनबी बालक उनका रास्ता रोक रहा था। शिव ने कहा, मुझे जाने दो। गणेश ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरी माता ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्वयं न कहें कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव हैरान रह गए, यह कौन है जो उनके आदेश की अवहेलना कर रहा है? उनका क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, परंतु गणेश अकेले ही उन सब पर भारी पड़ गए। शिव के नेत्र लाल हो उठे।
अंततः उनका तीसरा नेत्र खुला और उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। एक ही वार में गणेश का सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। पार्वती का शोक और प्रलय का संकट। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र का निर्जीव शरीर देखा तो उनका विलाप गूंज उठा। उनके आंसुओं से कैलाश कांप उठा। पार्वती का क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने चेतावनी दी, यदि मेरे पुत्र को जीवित न किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। उनके इस वचन से देवता, ऋषि और संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता शिव से उपाय खोजने का आग्रह करने लगे। तब शिव ने अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजा और कहा, जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गण लौटे तो उनके हाथों में एक हाथी का सिर था। शिव ने उस मस्तक को गणेश के धड़ पर स्थापित किया और उसमें प्राण फूंक दिए। गणेश पुनः जीवित हो उठे, परंतु अब वे गजानन कहलाए, हाथी मुख वाले देवता। लेकिन असली सिर कहाँ गया? कथा यहीं समाप्त होती दिखती है, लेकिन शास्त्रों में एक और रहस्य छिपा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार शिव ने गणेश का असली सिर नष्ट नहीं किया था। उन्होंने उसे एक गुप्त और पवित्र स्थान पर सुरक्षित रखा था। कहा जाता है कि वह स्थान है उत्तराखंड की पाताल भुवनेश्वर गुफा। यह गुफा अपने रहस्यमय स्वरूप और अद्भुत ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि वहीं गणेश का वास्तविक सिर आज भी विद्यमान है और उसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। यात्रियों और साधकों का कहना है कि इस गुफा में प्रवेश करने पर एक अनोखी शक्ति का अनुभव होता है, मानो वहां किसी अदृश्य सत्ता का पहरा हो। क्या ये वही शक्ति है जो गणेश जी के